अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सुबह-सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बनाए आज पराठे। क्योंकि हाँ, मैंने ना वीक में 1 दिन रखा हुआ है जिस दिन मैं पराठे बनाती हूँ सबके लिए, क्योंकि सब घर पे होते हैं। सैटरडे था और सब घर पे थे। सैटरडे, संडे, वीकेंड को घर पे होते हैं और फिर मैं पराठे बनाती हूँ इनमें से 1 दिन, क्योंकि सैटरडे में हमारे घर पराठे बनते हैं और संडे को हम बारबेक्यू करते हैं। और वो जो वीडियो मैं बाद में आपको सेंड करूँगी, जो कल है संडे, तो संडे को हमने क्या बनाना है वो मैं मंडे को अपलोड करूँगी वीडियो। और अभी बन रहे थे जी पराठे और मैंने सबको पराठे बना के दे दिए थे। अब बस अपने लिए बना रही थी और साथ में मैंने बनाई चाय। और हस्बैंड थोड़ा सा लेट जागते हैं सैटरडे को, क्योंकि बच्चों को मैं थोड़ा अर्ली जगा के नाश्ता वाश्ता दे के खुद भी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि उन्हें जाना होता है उर्दू स्कूल। सैटरडे को मैंने बच्चों को उर्दू स्कूल में एडमिशन करवाया हुआ है और वहाँ पे भेजती हूँ ताकि बच्चे जो हैं इंग्लिश के साथ साथ उर्दू, जो हमारी कौमी ज़बान है पाकिस्तान की, वो भी सीख ले ये, क्योंकि उर्दू भी बहुत ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश ज़रूरी है वैसे उर्दू भी ज़रूरी है। तो इंग्लिश तो वैसे ही बच्चों को यहाँ पे आ जाती है। और उसके बाद चीज़ ये है मेरा नाश्ता, और अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। और अब आपको मैं लेके चलती हूँ पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान हमारा अम्मी के घर का जो ड्राइंग रूम है वो है। और अचानक से इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हमने जो है ना आज बातें करनी है, और उसके लिए बस थोड़ा बहुत जो भी ये कर सके उन्होंने ये किया। थोड़ा सा ही डेकोरेट किया था और बस घर के ही बंदे थे। मैं थी, मेरी जो दूसरी लंदन वाली बहन है वो भी गई हुई थी और हम बहनें थी, और बस घर के जो अफराद थे वही थे। और ये अम्मी का ड्राइंग रूम है और इसकी ये जो पूरी सेटिंग है ये मैंने वहाँ पे जाके चेंज की है। पहले वो वाले जो सामने वाले सोफ़े थे वो इधर पड़े हुए थे, ये वाले उधर पड़े हुए थे, और फिर अजीब सा पीछे जो डाइनिंग रूम है वो नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने दोनों भाइयों को बोला कि आओ आप और मैं आपको बताती हूँ, और आप ऐसे आगे पीछे करके दो मुझे। तो उन्होंने फिर करके दिए और ये ज़बरदस्त सी मैंने सेटिंग की। और उसके बाद आप ये देखें जी, यहाँ पे बर्थडे जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे पहले तो केक, और मेरे बच्चे ना वहाँ पे हों ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, आप मेरी बेटे की तरफ देखें आप। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। ये शाम के टाइम तकरीबन हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी और फिर नेक्स्ट डे हो गया। और नेक्स्ट डे को हम गए जी एक दरबार है वहाँ पे, उधर मैं गई थी। और मेरी जो जितनी भी कज़न्स हैं, मतलब जिनकी शादी हो गई है, हम बचपन में एक ही साथ एक ही घर में रहते थे, खेलते थे, और अब सबकी शादी हो गई है, सब कज़नें अपने अपने घर की हो गई हैं। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे पास अभी 1 वीक पड़ा हुआ था और मैंने सोचा क्यों ना मैं आज सारी अपनी कज़नों के घर से होके आऊँ, जिसमें मेरी बहन का घर भी था, क्योंकि मेरी बहन का लास्ट डे था आज, उसने वापस यूके जाना था। और फिर मैं गई, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गई और वहाँ से जब हम सलाम वगैरह करके बाहर निकले तो यहाँ पे ना बाहर वो बैठी हुई थी, चूड़ियाँ वूड़ियाँ वहाँ पे सेल करती हैं, और मुझे ना वहाँ पे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मैंने सोचा कि मैं तो वैसे भी वो नहीं पहनती चूड़ियाँ, लेकिन मैंने सोचा मैं अम्मी के लिए ले लूँ ना। फिर मैंने अम्मी के लिए गिफ्ट लिए, और साथ मेरी भाभियाँ थी और बहन भी थी और भाभी भी एक थी, तो मैंने उनको बोला आप भी ले लें। और फिर इस तरह चूड़ियाँ हम सब ने ली। और उसके बाद जी मैं फिर अपनी सारी कज़न्स के घर गई। सारी कज़न्स के घर से हो के फिर भी, क्योंकि दिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना, गर्मियों में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो गर्मी थी, अगस्त का महीना था, बहुत ज़्यादा लंबे दिन थे। और फिर मैं वहाँ से हो के फिर भाई ने बोला कि अभी काफ़ी टाइम है शाम होने को, तो क्यों ना हम ना आपको घुमाने के लिए लेके चलें। तो फिर वो हमें घुमाने के लिए इधर ले आए, और ये बहुत ही प्यारी जगह थी। यहाँ 1 घंटे का हमें जो है ना, हमारे घर से 1 घंटा लगता है गाड़ी पे। और यहाँ पे हम आए और ये बहुत ही प्यारी जगह थी। ये दरिया था पूरा, और दरिया के सामने पार जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मकान बने हुए थे। और साथ ही जो है दरिया के एक साइड पे जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्क करने वाली जगह थी, और दूसरी साइड पे जो है ना बहुत ही बड़ा पार्क था, जिसमें सब झूले थे, बिग व्हील थी, जो भी बच्चों के झूले वूले होते हैं सब झूले थे वहाँ पे। लेकिन हैरानगी मुझे ये हुई कि जब हम वहाँ इंटर होने लगे
तो उन्होंने ना इस पार्क के अंदर जाने के भी हमसे पैसे लिए। तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि यहाँ यूके में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम जहाँ भी जिस भी पार्क में जब भी चले जाएं, कोई यहाँ पे पैसे वैसे कुछ भी नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पैसे लिए। जो बड़े बंदे थे, मतलब जो 20 से ऊपर थे, मतलब उनसे 100 पाउंड, और जो 20 से नीचे थे उनसे 50-50 पाउंड उन्होंने चार्ज किए। और मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा ये क्या, मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा देखा। अच्छा, फिर मैंने ये सोचा कि शायद जहाँ पे ये पैसे लेते हैं, तो जब हम अंदर चले जाते हैं तो किसी भी झूले पे हम फ्री बैठ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पैसे दे दिए हैं। लेकिन जब हम अंदर गए तो वहाँ पे हर झूले के सामने प्राइस लिखी हुई थी कि इतने पैसे देंगे और इस झूले पे बैठेंगे। लेकिन खैर ये झूले वूले जो हैं वो उस टाइम बंद थे सब कुछ, क्योंकि ये 5 बजे, शाम के 5 बजे के बाद ओपन होते हैं। और हम जब गए थे तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था। और हम 1-1.5 घंटा यहाँ पे रुके और फिर हम वापस आ गए थे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और सुबह से घर के निकले हुए थे। तकरीबन नाश्ते के बाद हम घर से निकल चुके थे। और हमने 2-3 चीज़ें कवर की। हम दरबार पे भी गए, 3-4 कज़न्स के घर भी गए, मैं अपनी छोटी सिस्टर के घर भी गई। उसके बाद भी इतना ज़्यादा टाइम बच चुका था। और फिर भाई ने कहा मैं यहाँ इधर घुमाने ले चलता हूँ, क्योंकि भाई की लास्ट छुट्टी थी। जो है ना, दूसरे दिन उन्होंने काम पे चले जाना था। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आज ही आप चलें, मेरे पास टाइम है। और वेदर भी ठीक था। वो भाई खड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप उनको। मैं ले आई हूँ वीडियो में, मैंने पहले देखा ही नहीं है, तो अभी मेरी नज़र पड़ी है जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैंने सोचा रहने तो है यार। उसके बाद फिर वहाँ से हमें लेके गई इस साइड एक नई, जो है ना, रास्ते से जब हम वापस आ रहे थे ना, उसी पार्क के करीब एक नई, जो है ना, रोड बनी थी, एक पुल बना था और बहुत ही खूबसूरत था। तो फिर हम वहाँ पे लेके चले गए कि आओ आपको हम, जो है ना, दिखाते हैं। ये पुल जो है ना आप देख लें। और ये नया पुल है, नई रोड है। फिर यहाँ पे हम गए और गर्मी, इतनी इंतहा की गर्मी थी। अम्मी भी साथ थी, मेरे दोनों बच्चे भी साथ थे, और भाई भी थे, भाभी भी थी, मैं भी थी, और मेरी छोटी सिस्टर भी मेरे साथ थी। फिर हम यहाँ पे गए, थोड़ी देर हम रुके, और अम्मी और बेटा तो मेरा बैठे रहे गाड़ी में। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैं बाहर निकली। फिर उनका जो मैंने फ़ोटो शोटो बनाई थोड़ी सी, मैंने सोचा वीडियो भी बना लूँ आप सब के लिए। और उसके बाद जगह जो है ना पाकिस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन ये है कि आप अप्रैल में जाएं, मार्च में चले जाएं, अक्टूबर में चले जाएं, ये जो महीने होते हैं ना, इन मंथ में जो वेदर होता है वहाँ का वो ठीक होता है, तो आप घूम फिर भी सकते हैं। लेकिन हम गए अगस्त में। अगस्त में इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी ना, क्या बताऊँ। एक ही हम कपड़े पहनते थे, और मतलब लॉन के कपड़े, मतलब हम शावर करके आए, लॉन के कपड़े वेयर किए, और दोबारा 5 मिनट भी नहीं गुजरते थे तो फिर कपड़े सारे गीले हो जाते थे। फिर जो शावर, मतलब वहाँ पे तो बस पूरा दिन शावर ही करते रहो ना, तो फिर इतना मुश्किल हो जाता है। और इतनी सख्त गर्मी, और ना हम किसी के घर जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, अजीब सा वो। तो मैं ये कहती हूँ कि अक्टूबर में चले जाओ, या फिर दिसंबर में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अगस्त में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अक्टूबर में या फिर मार्च अप्रैल का महीना अच्छा होता है। इन महीनों में चले जाएँ। खूब कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।